दोस्तों, क्या कभी आपको ऐसा लगा है जैसे जो हो रहा है वो आप पहले ही देख चुके हैं? ऐसा अजीब सा एहसास की चीजें जैसी दिख रही हैं वैसी है नहीं। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हो। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो दिमाग घुमा देगा। आर वी लिविंग इन अ मैट्रिक्स? क्या हम उस दुनिया में जी रहे हैं जिसे कोई कंट्रोल कर रहा है, कोई एडवांस्ड एलियन सभ्यता या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? शुरुआत करते हैं बुनियादी बातों से। जब हम द मैट्रिक्स की बात करते हैं तो हम एक बनावटी दुनिया की बात कर रहे हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम इतना एडवांस्ड कि असली दुनिया से अलग पहचानना मुश्किल है। ये कॉन्सेप्ट 1999 में आई फिल्म द मैट्रिक्स से पॉपुलर हुआ, जहां लोग बिना जाने एक बनावटी दुनिया में फंसे होते हैं जिसे इंटेलिजेंट मशीन्स कंट्रोल करते हैं। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, यह सिर्फ कहानी नहीं है। आज के गंभीर वैज्ञानिक और दार्शनिक तर्क देते हैं कि हम सचमुच एक सिमुलेशन में जी रहे होंगे। इस विषय पर सबसे आगे सोचने वालों में से एक हैं दार्शनिक निक बॉस्ट्रम। उन्होंने सिमुलेशन हाइपोथेसिस दिया था, जिसमें बताया गया है कि अगर एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन असली जैसी सिमुलेशंस बना सकती है तो वे अपने पूर्वजों के सिमुलेशंस चला सकते हैं या पूरी दुनिया भी बना सकते हैं जैसे हमारी। और अगर यह संभव है तो बहुत संभावना है कि हम अभी उन सिमुलेशंस में से एक में हों। अब अगर हम एक सिमुलेशन में हैं तो हमें कुछ संकेत दिखाई दे सकते हैं, ग्लिचेस या अनोमलीज। जैसे किसी वीडियो गेम में बग्स या ग्लिचेस होते हैं। और बिलीव इट और नॉट, लोगों ने ऐसी अजीब घटनाओं के बारे में बताया है। पेज दोस्तों, फर्स्ट वन इज डेजावू। क्या आपको कभी डेजावू हुआ है? अचानक ऐसा एहसास होना कि आपने इस पल को पहले भी जिया है। कुछ लोगों का मानना है कि डेजावू मैट्रिक्स में एक ग्लिच हो सकता है, सिमुलेशन के रीसेट या एडजस्ट होने का संकेत। फिर है मंडेला इफेक्ट, जिसका नाम उन लोगों के नाम पर रखा गया है जिन्हें साफ याद है कि नेल्सन मंडेला की 1980 के दशक में जेल में मृत्यु हो गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। उनकी मृत्यु 2013 में हुई थी। इस घटना में लोगों के बड़े समूह को घटनाएं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से अलग तरह से याद आती है। कुछ लोगों को लगता है कि ये पैरेलल यूनिवर्सेस या सिमुलेशन में थोड़े बहुत बदलाव का प्रमाण है। बिजार कोइंसिडेंसेस और उन अजीब संयोगों का क्या जो इतने अजीब होते हैं कि सच नहीं लगते। उदाहरण के लिए 1898 में फ्यूटिलिटी नामक एक किताब प्रकाशित हुई थी, जिसमें टाइटन नामक एक अनसिंकेबल शिप के बारे में बताया गया था। ये एक आइसबर्ग से टकरा गया और डूब गया, जस्ट लाइक टाइटैनिक डिजास्टर की तरह जो 14 साल बाद हुआ था। क्या ये सिर्फ संयोग हैं या कंट्रोल्ड रियलिटी के संकेत? अब हमारी रियलिटी का सिमुलेशन चलाने के लिए इतना शक्तिशाली कौन होगा? इसका उत्तर जानने के लिए आइए सिविलाइजेशंस के प्रकारों के कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। सोवियत एस्ट्रोनॉमर निकोलाई कार्डाशेव द्वारा विकसित प्रणाली कार्डाशेव स्केल के अनुसार सिविलाइजेशंस को उनकी एनर्जी खपत और टेक्नोलॉजिकल उन्नति के आधार पर डिस्क्राइब किया जाता है। सिविलाइजेशंस के 3 मुख्य प्रकार हैं। एक टाइप 1 सिविलाइजेशन अपने पूरे ग्रह की एनर्जी को कंट्रोल करती है। मानवता को इस अवस्था की ओर बढ़ाते हुए सोचें, रिन्यूएबल एनर्जी और टेक्नोलॉजी तेजी से प्रगति कर रही है। एक टाइप 2 सिविलाइजेशन अपने पूरे तारे की एनर्जी का यूज कर सकती है, जैसे सन के चारों ओर डायसन स्फीयर का निर्माण करना। एक टाइप 3 सिविलाइजेशन एक गैलेक्सी के पैमाने पर ऊर्जा को नियंत्रित करती है और रियलिटी को स्वयं मैनिपुलेट कर सकती है। तो अगर हम एक सिमुलेशन में हैं तो यह एक टाइप 3 सिविलाइजेशन का काम हो सकता है, एक ऐसी प्रजाति जो इतनी एडवांस्ड है कि वे हमारे पूरे ब्रह्मांड जितने डिटेल्ड सिमुलेशंस बना सकते हैं। क्या यही कारण है कि हम कभी-कभी ऐसा महसूस करते हैं कि कोई हमें देख रहा है या रियलिटी कुछ अलग लगती है? कुछ लोग यह भी अनुमान लगाते हैं कि एलियंस हमारी रियलिटी के पीछे हो सकते हैं, शायद हमें ऑब्जर्व कर रहे हों या हम पर प्रयोग कर रहे हों। क्या होगा अगर एक एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन लैब में जानवरों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों की तरह हमारा अध्ययन करने के लिए इस सिमुलेशन को चला रही है? एंशिएंट सिविलाइजेशंस एलियन एनकाउंटर्स। पूरे इतिहास में विभिन्न सिविलाइजेशंस ने ऐसे प्राणियों के साथ मुठभेड़ों को दर्ज किया है
जो एडवांस्ड नॉलेज रखते थे। मिस्र, सुमेर और भारत के प्राचीन ग्रंथों और कलाकृतियों में आकाश से उतरते हुए देवता जैसे प्राणियों का वर्णन है, जो मार्गदर्शन या तकनीक प्रदान करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये प्राणी एलियंस हो सकते हैं या हमारे सिमुलेशन के प्रोग्रामर्स अपनी क्रिएशन को देखने आ रहे हैं। और आधुनिक समय में हमारे पास हजारों डॉक्यूमेंटेड यूएफओ साइटिंग्स हैं। हाल ही में पेंटागन ने भी स्वीकार किया है कि ऐसी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी वे व्याख्या नहीं कर सकते। यदि कोई एडवांस्ड सिविलाइजेशन हमारा अध्ययन कर रही होती तो वे खुद को पूरी तरह से प्रकट किए बिना ऑब्जर्व करने के लिए प्रोब्स, यूएफओस शायद भेज सकते थे। तो क्या हम सचमुच मैट्रिक्स में जी रहे हैं? हालांकि हमारे पास इसका कोई निश्चित उत्तर कभी नहीं हो सकता है, लेकिन यह सवाल हमें रियलिटी को और करीब से देखने के लिए चुनौती देता है। कुछ वैज्ञानिकों और दार्शनिकों का मानना है कि भले ही हम एक सिमुलेशन में न हो, लेकिन इस संभावना की खोज ब्रह्मांड को समझने के नए तरीके खोलती है। हो सकता है कि यह सब सिर्फ अटकलें हों, या हो सकता है कि एक दिन हमें अकाट्य प्रमाण मिल जाए। तब तक ये याद रखें, अगली बार जब आपको डेजा व्यू का अनुभव हो या कोई अजीब संयोग दिखाई दे, तो ये बस एक ग्लिच हो सकता है, एक याद दिलाता है कि रियलिटी उतनी असली नहीं है जितनी हम सोचते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और हमारे ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में अधिक जानने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नीचे कमेंट करें, क्या आपको लगता है कि हम मैट्रिक्स में जी रहे हैं